आज भाजपा को समझना चाहिए, भाजपा को चेतना चाहिए, भाजपा में एक समझ आनी चाहिए। आज उनके ही रोटी पर, उनके ही राजनीति पर, उसके ही घर अंगना खेत खलिहान को जोतने वाले आज उन्हीं को पार्टी को हराने के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। जो उनके साथ राजनीति करते आ रहे हैं आज वही उनको धमकी देते हैं। बीच सड़क पर, बीच सदन पर, बीच देश के राजधानी में आज पूरे भारत में भाजपा को नसीहत दी जा रही है। आज पूरे भारत में, और वे लोग कौन दे रहे हैं नसीहत? जो विरोधी दल थे, कांग्रेस पार्टी या राजद या जो भी इनका विरोधी है, वह नसीहत नहीं दे रहे हैं। वह इनको नसीहत नहीं दे रहे हैं, इनको चुनौती नहीं दे रहे हैं। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जो यहाँ मेरी लोटिया डूबी वहाँ पानी ही कम था। जो भाजपा का पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, गाल का चुम्मा लेकर के राजनीति किए, वही आज भाजपा को नसीहत दे रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार सरकार कहती है, आज चूँकि उनको प्रचंड बहुमत 400 के पार नहीं मिला, आज 14 में इनको बहुत 73 सीटें मिला था और 19 में 303 सीटें मिला था। आज भाजपा को 240 सीटें मिला है और एनडीए गठबंधन को बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला है, 300 के पार है एनडीए को, लेकिन भाजपा को कम है। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हमको विशेष पैकेज चाहिए, तो उनको पैकेज दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक उत्थान बहुत पहले हुआ था, बीच में 10 वर्षों से उनका राजनीतिक गर्त मिल गया। लेकिन नीतीश कुमार जी तो भाजपा के सहारे अपना राजनीति बचाते रहे। जो 14 में इनको 2 सीटें कैसे कैसे जीता ये इनको पता है, और उनको भाजपा ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 17 सीटों पर दे दिए। लेकिन वह नीतीश कुमार आज भाजपा को नसीहत दे रहे हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हमको भाजपा को चुनौती देना है, भाजपा की राजनीति को मिटा देना है, हमको और विकल्प है। ये सोच रखने वाले आज भाजपा को नसीहत देने वाले भाजपा के सहयोगी जो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, उद्धव ठाकरे का क्या विसात था राजनीति में, 20 सांसद उसके उद्धव ठाकरे पार्टी शिवसेना का हो गया होता था। जो 2 सांसद भी नहीं जीत पाते थे, जो 20 विधायक भी नहीं जीत पाते थे, वे 20 सांसद जिता लेते थे भाजपा के सहयोग से। आज भाजपा को प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं उद्धव ठाकरे जी, ये धमकी देते हैं। आज बिहार भी धमकी दे रहा है। लोगों को समझना चाहिए, भाजपा का वह हर्ष नहीं हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का हर्ष हुआ है, वह भाजपा का हर्ष नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी हैं और मोदी का भी छोटा भाई योगी भी बैठा हुआ है। योगी के रहते, मोदी के रहते, योगी के रहते आप भाजपा को नहीं ठग सकते हैं। और योगी का जो मॉडल है वह बेस्ट है, योगी का मॉडल बेस्ट है। वे वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो उनका साथ रहना चाहते, चाहे राजभर हो, चाहे मिर्ज़ापुर के सांसद हो, जो उनके पार्टी में रहना चाहते, जो एनडीए में रहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लोकसभा का 1-2 सीट, विधानसभा में 5-5 सीट दे देते हैं।
जितना छोटी पार्टी को आप साथ रखेंगे उसका जनाधार आपका उतना ही बढ़ेगा। लेकिन बिहार के तरह नहीं, भाजपा का नुकसान हो जाए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, इसके लिए दो सांसद जीतने वाले, इसको 10 विधायक भी नहीं जीत पाता है, उसको आप 17 संसद का सीट दे देते हैं। तो ये आज इंडी गठबंधन, तेजस्वी यादव जी कम पढ़े लिखे होने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी, ये जो राहुल गांधी जी हैं देश विदेश में पढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ज़मीन पर अपना पार्टी संसद जिता लिए। औरंगाबाद का सीट कांग्रेस पार्टी का था, आज से नहीं सदियों से। मधेपुरा का सीट राजद का था, आज से नहीं सदियों से। लेकिन वहाँ पर ज़मीन पर राजद का लालटेन नहीं जला। मधेपुरा में राजद का लालटेन नहीं जला है 10 वर्षों से। लेकिन औरंगाबाद में कांग्रेस की ज़मीन पर राजद ने अपना उम्मीदवार जिता लिया और 9 सांसद हो गया। ये कम्युनिस्ट पार्टी का, जिनका साख ही बिहार में नहीं है, जिनका साख ही नहीं है, राजद के सहारे राजद ने राजनीति करके कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। कांग्रेस पार्टी का बिहार से एक भी सांसद जीत के नहीं गया। कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीता, लेकिन राजद का एक जनाधार बन गया। जो ये कम्युनिस्ट पार्टी, कौन पार्टी, ये निर्दलीय और इनके 9 सांसद बिहार से जीत गए। और इतना ही नहीं, 9 सांसद उनका जीता, 12 ये नीतीश कुमार जी का जीता, 5 चिराग पासवान का जीता। भाजपा को क्या मिला? जो 14 में 22 सांसद हुआ करता था, जो हमारा 40 में 40 सांसद हमारा जीतेगा भाजपा का, उसको आज 12 पर ला के रख दिया। और भाजपा को ये नसीहत भी मिल रही है, जो आपके साथ हम नहीं रहेंगे तो आपका बुनियाद ख़त्म हो जाएगा, देश बिहार से पूरे भारत से, ये नसीहत भी दी जाती है। इसलिए भाजपा को सोचना चाहिए, जो आपके जो साथी हैं, जो आपके साथ राजनीति करते हैं, उनके नज़र पर पैनी नज़र रखिए, उनके मन में क्या चल रहा है। जो कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से बिहार से अलग कर दिया गया, उनको आगे रख करके उनको चीट किया गया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीता बिहार से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 40 सांसद जीत गए, कांग्रेस पार्टी का 6 जीता। लेकिन समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा आधार बन गया। तो यह आपको सोचना चाहिए, भाजपा का वह हर्ष नहीं हुआ है, भाजपा का वह हर्ष होने में बहुत विलम्ब है। ये जो भाजपा के सहयोगी हैं, जदयू या उद्धव ठाकरे या आंध्र प्रदेश और देश में और सभी जगह जो भाजपा को ये नसीहत दे रहे हैं, तो यह भूल होगी उनकी। क्योंकि भाजपा में एक से एक विद्वान हैं और एक से एक मोदी के बाद योगी भी है, अमित शाह जी भी हैं। आप उनको चीट नहीं कर सकते हैं, योगी को आप चीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे पढ़े लिखे हैं। और योगी का जो मॉडल है, जितनी ही पार्टियां हमारे साथ मिले भाजपा के साथ, उनको हम गले लगाएंगे। लेकिन आधी आपके हैसियत के मुताबिक आपको सीट दी जाएगी। आपका जो हैसियत है उसी के मुताबिक आपको पार्टी बांट नहीं देगी। आपको पार्टी, जैसे बिहार में जदयू को भाजपा ने आधी सीट दे दिया, भाजपा को कुछ नहीं बचा और लुटा दिए। ये भाजपा के भीतर में रविशंकर प्रसाद जी और हैं, 1-2 नेता तो चले गए दुनिया छोड़ करके। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी का विकल्प बनाने के लिए नीतीश कुमार जी को बेचैनी दिखा रहे थे। जो
भाजपा वाले भी कहते थे और लोग कहते थे, जदयू वाले तो कहते थे कि मोदी से बेहतर है नीतीश कुमार। तो वह सोच रखने वाले, भाजपा का नुकसान करवाने वाले आज भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के साख पर राजनीति करने वाले आज भाजपा को पूरे देश में नसीहत दी जा रही है। जैसे अजीत पवार ने शरद पवार से कहा, अजीत पवार शरद पवार का भतीजा है, शरद पवार को बेटा नहीं है, बेटी है जो राजनीति में भी है, संसद भी है। तो उनको यह नसीहत दिया गया, आपका उम्र 85 हो गया। अजीत पवार ने कहा शरद पवार को, आपका उम्र 90 वर्ष के लगभग हो गया है, 85-90 वर्ष। शरद पवार ने कहा हमारा उम्र 115 हो गया या 120 हो गया, तुम्हें क्या मतलब। शरद पवार ने सही कहा। आज भाजपा के सहारे राजनीति करने वाले भाजपा को नसीहत दे रहे हैं, अब पार्टी भाजपा को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आज पूरे देश में जहाँ पर ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, भाजपा को घेर रही है, भाजपा को सत्ता से अलग करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज भाजपा को कमज़ोर करने के लिए आज 5 वर्ष पहले से ही मुकेश सहनी बिहार से ही गए थे संसद, हम जहाँ जा कर के आधी 40 सीटों पर संसद का चुनाव लड़ेंगे, 250 सीटों पर हम वहाँ पर मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ते, नीतीश कुमार जी भी 150 पर, और भाजपा को 2-4 सीटों पर खड़ा होता। योगी जी ने कहा कि आइए आपका वेलकम है उत्तर प्रदेश में, और खदेड़ करके भगा दिए। भाजपा को 350 सीटें विधानसभा में आया, इन लोगों का खाता भी नहीं खुला। तो यह आपको देखना होगा। और भाजपा को नसीहत देने वाले, भाजपा के ऊपर भाजपा के में साथ रह कर के उसकी खेत खलिहान को जोतने वाले, उनके साथ राजनीति करने वाले आज भाजपा को समझा रहे हैं आपका राजनीतिक मिट गया है। भाजपा को ये नसीहत दे रहे हैं उनके सहयोगी दल, जो कभी भाजपा के सहारे पैर पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, उंगलियां पकड़ करके राजनीति करते थे, आज भाजपा को चुनौती दे रहे हैं जो आपका राजनीतिक मिटा देंगे हमको आगे रखो। यह सोच जो रखने वाले हैं भाजपा को इसे समझना चाहिए। समय एक दिन ऐसा आएगा, हंस सुनेगा दाना को, कौवा मोती खाएगा। एक समय ऐसा आएगा, हंस सुनेगा दाना को, कौवा मोती खाएगा। राजनीतिक करने की क्षमता नहीं है, लेकिन पूरे देश में राजनीति छा जाने की का हवस बनाए रखे हुए हैं। उनका विषाद क्या होता है वह दिखाई पड़ता है। थैंक्स।